तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन मेथड के अनुसार जो पर यूनिट कॉस्ट है, x की पर यूनिट कॉस्ट है 85, y की पर यूनिट कॉस्ट है 91.50 और z की पर यूनिट कॉस्ट है 110 रुपए। अब हम इस क्वेश्चन को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर हल करेंगे। तो क्वेश्चन में ओवरहेड्स हैं डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के। ओवरहेड्स हैं 26 लाख रुपए के और इन ओवरहेड्स को एक्टिविटी के अनुसार जो है एक्टिविटीज पर आवंटित किया गया है। दो प्रकार की एक्टिविटीज हैं, रिसीविंग, इंस्पेक्टिंग। 14 लाख के ओवरहेड्स हैं रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग एक्टिविटी के। और इन ओवरहेड्स को उत्पादों पे अलोकेट करने की, उत्पादों पे एब्जॉर्ब करने के लिए हम कॉस्ट ड्राइवर को काम में लेते हैं। तो रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग जो एक्टिविटी है जिसके ओवरहेड्स हैं 14 लाख रुपए के, इन ओवरहेड्स को तीनों उत्पाद पे XYZ तीनों उत्पादों पर अलोकेशन करने के लिए हम कॉस्ट ड्राइवर जो काम में लेंगे वो होगा नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस। नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस के आधार पर रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग एक्टिविटी के ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अलोकेशन ऑफ receiving, inspecting overheads। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी के लिए जो ओवरहेड्स, जो उपरिव्ययों का संग्रह किया हुआ होता है, उन उपरिव्ययों को हम फिर कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर उत्पादों पर आवंटित करते हैं। तो टोटल ओवरहेड्स हैं इंस्पेक्टिंग और रिसीविंग ओवरहेड्स हैं 14 लाख रुपए के, और जो कॉस्ट ड्राइवर हम काम में लेंगे, कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस। नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस हमारा कॉस्ट ड्राइवर है। तो फॉर प्रोडक्ट X कुल ओवरहेड्स हैं 14 लाख रुपए के, और रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग एक्टिविटीज के लिए जो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हुए थे वो है 5600, और X प्रोडक्ट के लिए, X प्रोडक्ट खरीदने के लिए, X प्रोडक्ट जब बनाया गया तो X प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदा गया, उस कच्चे माल को खरीदने के लिए जो नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस थे, जो नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस बनाए गए वो बनाए गए 1200। तो 14 लाख में 5600 का भाग लगाया जाएगा और 1200 से जो है गुणा कर दिया जाएगा। 3 लाख रुपए फॉर प्रोडक्ट Y। 14 लाख के रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग ओवरहेड्स हैं, 5600 नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हैं, और Y प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदा गया, उस कच्चे माल को खरीदने के लिए टोटल नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, परचेज रिक्विजिशंस बनाए गए 1800। तो 14 लाख में 5600 का भाग लगाया जाएगा और 1800 से गुणा कर दिया जाएगा। 4,50,000 रुपए। फॉर प्रोडक्ट Z
14 लाख में 5600 का भाग लगाकर Z के लिए जो नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस हैं वो है 2000। तो 14 लाख में 5600 का भाग लगाकर 2000 से गुणा कर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए। ओवरहेड्स को एक्टिविटी के लिए संग्रहित किया गया। दो प्रकार की एक्टिविटीज की गई, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 में दो प्रकार की एक्टिविटीज की गई। एक तो रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग एक्टिविटीज और दूसरी मशीन सेटअप की एक्टिविटी। तो ये जो ओवरहेड्स हैं 16 लाख रुपए के, इन ओवरहेड्स को दोनों एक्टिविटीज पर बांटा गया है। रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग एक्टिविटीज के लिए ओवरहेड्स हैं ऊपरी व्यय हैं 14 लाख रुपए के और मशीन सेटअप्स के लिए ऊपरी व्यय हैं 12 लाख रुपए के। अब जो ये ऊपरी व्यय हैं, क्योंकि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हम जो कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर कर रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पे कर रहे हैं। तो एक्टिविटी के लिए जो ओवरहेड्स हैं उन ओवरहेड्स को फिर हम कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर उत्पादों में आवंटित करते हैं। तो रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग जो एक्टिविटी है उसके लिए 14 लाख रुपए के ओवरहेड्स थे, इनको हमने नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर तीनों उत्पादों में आवंटित किया है। ओवरहेड्स रिसीविंग इंस्पेक्टिंग, उत्पाद Y के लिए है, उत्पाद X के लिए है 3 लाख रुपए, उत्पाद Y के लिए है 4,50,000 और उत्पाद Z के लिए 5 लाख रुपए। इसी प्रकार हम जो ये मशीन सेटअप एक्टिविटी है, मशीन सेटअप एक्टिविटीज के 12 लाख जो ऊपरी व्यय हैं उनको भी हम जो है तीनों उत्पादों पर अलोकेट करेंगे। तो अलोकेशन ऑफ मशीन सेटअप्स ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स हैं मशीन सेटअप्स एक्टिविटी के लिए टोटल ओवरहेड्स हैं 12 लाख रुपए के। और जो कॉस्ट ड्राइवर जिस आधार पर इन उपरियों का आवंटन किया जाएगा वो कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स। मशीन सेटअप्स के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स जो है कॉस्ट ड्राइवर काम में आएगा, नंबर ऑफ सेटअप्स। टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 800। तो प्रोडक्ट X के लिए, फॉर प्रोडक्ट X 12 लाख रुपए इस एक्टिविटी के ओवरहेड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 800 और X उत्पाद बनाने के लिए 240 नंबर ऑफ सेटअप्स किए गए। तो इसको हल कर लेंगे, 12 लाख में 800 का भाग लगाएंगे और 240 से गुणा कर देंगे, 3,60,000 रुपए फॉर प्रोडक्ट Y। 12 लाख रुपए के टोटल ओवरहेड्स थे मशीन सेटअप एक्टिविटी के लिए और टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 800 और Y के लिए 260 नंबर ऑफ सेटअप्स किए गए। 12 लाख को 800 से डिवाइड करेंगे और 260 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,90,000 रुपये ओवरहेड्स अलोकेट होंगे प्रोडक्ट Y को। प्रोडक्ट Z के लिए 12 लाख रुपए के टोटल ओवरहेड्स हैं मशीन सेटअप्स एक्टिविटी के और नंबर ऑफ सेटअप्स हुए हैं टोटल 800 और Z के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 300। तो 12 लाख को 800 से डिवाइड करेंगे और 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000 रुपये मशीन सेटअप एक्टिविटीज़ के ओवरहेड्स जो हैं प्रोडक्ट Z के लिए अलोकेट किए जाएंगे। तो मशीन सेटअप्स
के जो ओवरहेड्स हैं, इनमें से प्रोडक्ट X के लिए 3,60,000 रुपये, प्रोडक्ट Y के लिए 3,90,000 रुपये और प्रोडक्ट Z के लिए 4,50,000 रुपये। टोटल कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे और कॉस्ट पर यूनिट भी ज्ञात कर लेंगे। तो रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग एक्टिविटी के 3 लाख ओवरहेड्स X को अलोकेट हुए हैं। 3 लाख रुपए के ओवरहेड्स X को अलोकेट हुए हैं। X 15,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया है X का, तो 3 लाख में 15,000 का भाग लगाएंगे तो 20 रुपये जो है कॉस्ट आ रही है पर यूनिट रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग ओवरहेड्स की। इसी प्रकार मशीन सेटअप्स के 3,60,000 रुपये X उत्पाद को अलोकेट हुए हैं, तो 3,60,000 में 15,000 का भाग लगा देंगे तो 24 रुपये कॉस्ट पर मशीन सेटअप्स आ रही है। इनका टोटल कर लेंगे। टोटल कॉस्ट, तो X उत्पाद के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो है 15,60,000 रुपये की। X उत्पाद का निर्माण करने की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 15,60,000 रुपये की, और 15,60,000 में 15,000 इकाइयों का भाग लगा दिया जाए तो कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 104 रुपये की। इसी प्रकार Y उत्पाद के लिए रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग एक्टिविटी के 4,50,000 के ओवरहेड्स अलोकेट हुए हैं। 4,50,000 में 20,000 का भाग लगा देंगे। 20,000 Y उत्पाद की इकाइयाँ बनाई गई तो 22 रुपये 50 पैसे कॉस्ट पर यूनिट आ रही है रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग ओवरहेड्स की। 3,90,000 के मशीन सेटअप्स के ओवरहेड्स अलोकेट हुए Y को। Y की 20,000 इकाइयाँ बनाई गई है। 3,90,000 में 20,000 का भाग लगा दिया जाएगा। 19 रुपये 50 पैसे कॉस्ट पर यूनिट आ रही है मशीन सेटअप ओवरहेड्स के लिए। टोटल कर लेंगे। टोटल कॉस्ट है 12 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 3,90,000। तो Y उत्पाद का उत्पादन करने के लिए Y उत्पाद की 20,000 इकाइयाँ बनाने में 20,40,000 रुपये की टोटल कॉस्ट आई है। 20,40,000 रुपये की टोटल कॉस्ट है। और अगर कॉस्ट पर यूनिट देखें तो 60 प्लस 22 रुपये 50 पैसे प्लस 19 रुपये 50 पैसे 102 रुपये। तो Y उत्पाद की एक इकाई बनाने में यानी कि Y उत्पाद की कॉस्ट पर यूनिट है 102 रुपये। अब हम Z उत्पाद के लिए जो रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग ओवरहेड्स हैं 5 लाख रुपए के, उनकी कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करेंगे। तो 5 लाख में 25,000 इकाइयों का भाग लगा दिया जाएगा। Z की 25,000 इकाइयाँ बनाई गई है तो कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपये। रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट है Z के लिए 20 रुपये। 4,50,000 रुपये के ओवरहेड्स मशीन सेटअप्स के ओवरहेड्स अलोकेट किए गए हैं Z उत्पाद को। तो Z उत्पाद की 25,000 इकाइयाँ बनाई गई है। 4,50,000 में 25,000 का भाग लगा देंगे तो 18 रुपये कॉस्ट पर यूनिट आ रही है मशीन सेटअप ओवरहेड्स के लिए। टोटल कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे। 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4,50,000। तो Z उत्पाद की Z प्रोडक्ट की 25,000 इकाइयाँ बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 24,50,000 रुपये। और कॉस्ट पर यूनिट अगर ज्ञात करें तो 60 प्लस 20 प्लस 18 98 रुपये 98 रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट है Z उत्पाद Z प्रोडक्ट बनाने की। इसके लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।